गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 36 डेटेड ऑन 5 अक्टूबर 2021 सॉल्व कराऊंगी, जिसमें हम आपका चैप्टर 1, आपकी बुक से जो चैप्टर 1 है आपका द लॉस्ट चाइल्ड, उससे एक आज कॉम्प्रीहेंशन आया है, उसको आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर कुछ बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे बच्चों जल्दी से। तो चलिए अपनी कॉपी पेंसिल लेकर आइए और जैसे मैं आपको बताती हूँ ऐसे ऐसे आप अपना काम करते जाइए। देखो, द लॉस्ट चाइल्ड इज ए स्टोरी रिटन बाय मुल्कराज आनंद। लॉस्ट चाइल्ड एक कहानी है जो कि मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है। मुल्कराज आनंद एक भारतीय राइटर हैं और जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क हमारे भारत के लिए लिखे हैं। इन दिस स्टोरी ए चाइल्ड विजिट ए विलेज फेयर विद हिज पेरेंट्स, ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। इस स्टोरी में एक छोटा बच्चा है जो अपने जो गांव के मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, और वो बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। मेले में हर एक नई नई चीज़ों को देखकर बहुत ही बच्चा एक्साइटेड है। तो आप भी जाते होंगे बच्चों मेले में, जो आपके गांव में मेले लगते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, तो आप कितने एक्साइटेड होते हैं तो वो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। Fascinated by the toy shops on the way, he demands for them but receives a cold stare of refusal from his father. जो रास्ते में दुकानें होती हैं टॉयज़ की, खिलौनों की, उनसे बच्चा बहुत ही एक्साइटेड है और बच्चा उनकी डिमांड करता है, लेकिन बच्चे को पता है कि उसको उसके पेरेंट्स की तरफ से एक रिफ्यूज़ल, एक मना मिलता है ना। बच्चा ये भी जानता है कि जिस चीज़ों के लिए वो बार बार अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को कह रहा है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, और उसके मम्मी पापा लगातार उसको मना कर रहे हैं कि नहीं, अभी हम वो चीज़ नहीं खरीद रहे हैं। देन दे पास थ्रू ए मस्टर्ड फील्ड, देयर इज़ ए मेस्मराइज्ड बाय द नेचर। फिर वो एक मस्टर्ड फील्ड यानी कि सरसों के खेत के पास से जब गुजरते हैं तो वो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। फाइनली दे रीच द फेयर, और उसके बाद वो फाइनली मेले में पहुंच जाते हैं। देयर ही इज अट्रैक्टेड टू ए स्वीट मीट सेलर, ए फ्लावर सेलर, ए बलून सेलर एंड ए स्नेक चार्मर। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बच्चा मेले में जब पहुँच जाता है तो बच्चा अट्रैक्ट होता है किस किस चीज़ से। बच्चों देखो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बच्चे जो है वो मिठाई की शॉप को देखकर, जो मिठाई बेचने वाला होता है ना, उससे बहुत एक्साइटेड होता है। मीट बेचने वाले से, फूल बेचने वाले से, बैलून बेचने वाले से, और जो सपेरा जो कि स्नेक का सांप का खेल दिखा रहा है, सांप को नचा रहा है, उससे बच्चा बहुत ही एक्साइटेड होता है इन सब चीज़ों को देखकर। ही मर्मर्स वाइल आस्किंग फॉर एवरीथिंग, वह बुदबुदाता रहता है जब भी वह पूछता है किसी चीज़ के लिए, क्योंकि वो तो जानता ही है कि उसे बदले में कुछ नहीं मिलेगा, उसे तो केवल एक ही जवाब मिलेगा, नहीं, रिफ्यूज़ल का आंसर उसको मिलना है। तो इसलिए वो बुदबुदाता हुआ आगे बढ़ रहा है। विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही कीप्स मूविंग फॉरवर्ड, बिना इंतजार किए हुए आंसर का कि मम्मी पापा मुझे क्या कहेंगे, कि मैं चीज़ों को ले लूँ या ना ले लूँ, वो आगे बढ़ता जाता है। देन ही कम्स नियर ए राउंड अबाउंड वेयर ही गैदर्स करेज एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर इट। फिर फाइनली वो एक झूले के पास आता है, बहुत ज़्यादा साहस इकट्ठा करते हुए वो रिक्वेस्ट करता है। लेकिन दुख की बात ये है कि हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर। उसके पेरेंट्स जब वो रिक्वेस्ट करता है और देखता है बराबर में कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर है ही नहीं, ही इज़ लॉस्ट, वो खो गए हैं। ही फ्रेंटिकली लुक्स अराउंड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड दैम। तो वो क्या करता है बच्चा, चारों तरफ देखता है इधर उधर, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स कहीं भी नजर नहीं आते। ही अप्रोचेज नियर ए क्राउडेड श्राइन अबाउट टू गेट ट्रम्पलेड एंड ही स्ट्रिंग्स इन ए लाउड वॉइस एंड मैन कम्स टू हेल्प हिम। फिर वो एक भीड़ के पास जाता है, चिल्लाता है, तेज आवाज में रोता है, एक मैन उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है। द चाइल्ड इज क्राइंग इनकॉन्सेबली आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स। बच्चा लगातार रो रहा है, अपने पेरेंट्स के लिए रो रहा है, पूछ रहा है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। द मैन ऑफर्स ही मे राइड इन द। फिर बच्चों क्या होता है, जो आदमी उसको मिला था, जो आदमी उसकी हेल्प करने के लिए आगे आया था, वो आदमी उसको तरह तरह की चीज़ें जो फेयर में थी, जो चीज़ें उसको पहले अट्रैक्ट करती थी ना, अब वो आदमी उसको सारी चीज़ें ऑफर करता है कि तुम क्या करो, राउंड अबाउट टू लिसन टू म्यूजिक टू द स्नेक चार्मर, ऑफर्स ए रेनबो
रेनबो कलर्ड बलून, ए गार्लैंड टू पुट अराउंड हिज नेक एंड ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स टू। फिर वो आदमी उसे सारी चीज़ ऑफर करता है कि झूले पर झूल लो बेटा, म्यूज़िक सुनो, इसका सपेरे का जो गाना बजा रहा है म्यूज़िक सांप को नचाने के लिए, और या फिर तुम रेनबो के कलर का जो बलून है ये ले लो, या फिर एक गार्लैंड, एक माला देता है उसके गले के चारों तरफ, वो भी फूलों का, वो भी हार उसको बनाता है और उसे एक स्वीट्स भी देता है। लेकिन वो बच्चा क्या है, उस बच्चे को उस समय कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उस समय तो बच्चे को, जो बच्चा था छोटा बच्चा, उसको तो अपने पेरेंट्स चाहिए थे, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि छोटे बच्चे के लिए पेरेंट्स, छोटे बच्चे के लिए क्या बच्चों, किसी के लिए भी हमारे मम्मी पापा कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, और हमें उनकी वैल्यू का, हमें उनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा तब होता है तब वो थोड़े टाइम के लिए हमसे दूर चले जाते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे को जब वो उसके पेरेंट्स उसके साथ थे तो उसे वो चीज़ें प्यारी लग रही थी, झूला झूलना उसे अच्छा लग रहा था, मिठाई की डिमांड वो बच्चा कर रहा था, बलून चाह रहा था। लेकिन अब उसके पेरेंट उसके साथ नहीं हैं और उसको वो सारी चीज़ें ऑफर की जाती हैं, लेकिन वो बच्चा किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। उसका तो केवल बस एक ही रिप्लाई होता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो इसमें बच्चों यही बताया गया है कि हर एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स कितने वैल्यू करते हैं। तो बच्चों हमें अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। और ये बच्चे, और ये मेरी बात सुनकर सारे बच्चे अपने मम्मी पापा का रेस्पेक्ट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही आसान से, मैं उनके आंसर आपको बता देती हूँ, आप ऐसे ही अपनी कॉपी में लिख लेना। द बॉय कीप्स मूविंग फॉरवर्ड विदाउट वेटिंग फॉर ए रेस्पॉन्स डज नॉट इम्प्लाई दैट। जब बच्चा बिना कुछ रेस्पॉन्स किए हुए लगातार आगे बढ़ता जा रहा था तो इसका ये बात की चीज़ को इंडिकेट नहीं करती। हिज पेरेंट्स वर लिसनिंग टू हिम, हिज पेरेंट्स वर नॉट गिविंग टू हिज डिमांड, या फिर ही वॉन्टेड टू सी everything, या he did not want to wait for them to reply। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग बी लिखना, ये इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है, आप कॉपी में ये आंसर लिख लेना। राउंड अबाउट इन द स्ट्रक्ट रेफर्स टू, ये भी नहीं, झूले फेयर में कहीं पर इसका जिक्र नहीं है, ये भी नहीं, झूले का जिक्र किया गया है। राउंड अबाउट मीन्स झूला। इन द स्ट्रक्ट आफ्टर गेटिंग लॉस्ट इन द फेयर द बॉयज फीलिंग imply that he is said to have no money to spend, angry with his parents, feeling miserable and losing them, या satisfied to be left alone। तो इसका आंसर बच्चों क्या रहेगा कि जब बच्चा मेले में अपने मम्मी पापा को क्या कर देता है, लोस्ट हो जाता है, तब उसको कैसा महसूस होता है। तो बच्चों बताइए, feeling miserable after losing them, angry with his parents, satisfied to be left alone, yes, sad to have no money to spend। आ जाएगा हमारा बी आंसर इसका भी। वो बहुत ही परेशान होता है उनको खोने के बाद अपने मम्मी पापा को। द चाइल्ड गोट लॉस्ट इन द फेयर बिकॉज ही केप्ट वॉकिंग fast on his own. The stranger asked him to join. The shopkeepers were calling him, या his parents told him to go away। उसके माता पिता कह रहे थे कि जल्दी जल्दी चलो, या दुकानदार उसको बुला रहे थे, या अजनबी ने उससे ऐसा कहा था ज्वाइन करने के लिए, या क्योंकि वो हर एक चीज़ को देखकर बहुत एक्साइटेड था, इसलिए बच्चा बहुत तेजी तेजी से चल रहा था। तो इसका आंसर ए सही रहेगा। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन उतार कर उसके नीचे आंसर लिख देना, आंसर ए, और फिर ये पूरी लाइन लिख देना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पूरा उतार कर उसके नीचे आंसर बी लिख देना और पूरी लाइन लिख देना ये। ठीक है, इसी तरह से आप लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बता देती हूँ मैं आपको। द स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द फेयर ट्राइड टू, जो अजनबी था, जो व्यक्ति उसकी हेल्प करने के लिए आगे आया था, वो क्या चाहता था, उसने क्या कोशिश की थी, उसने बच्चे को कंसोल, सांत्वना देने की कोशिश की थी। तभी तो उसने उसको लालच दिया था कि बलून ले लो, फूल ले लो, मिठाई खा लो, क्योंकि बच्चे को मिठाई, बर्फ़ी बहुत पसंद थी, आप इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेकिन वो बच्चा किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता। तो इसका आंसर बी सही रहेगा बच्चों, 5वें का। छठा देखिए, चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट द फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड थ्रू आउट द एक्सट्रैक्ट। कौन कौन से वर्ड इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद आए हैं। हैप्पी था, एंग्री, स्लीपी, माइजरेबल, ऑकवर्ड, रिलीफ, या फिर फियर। तो बच्चों बताइए जल्दी से इसका कौन कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। सबसे पहले तो बच्चों बच्चा बहुत ही हैप्पी था, है ना। उसके बाद
हैप्पी के बाद बच्चे को गुस्सा भी आ रहा था जब उसके पेरेंट्स उसको मना कर रहे थे कि नहीं ये चीज़ नहीं है ना। और उसके बाद उसको रिलीफ भी मिल रहा था और उसको फियर भी लग रहा था। तो हमारा आंसर सी सही रहेगा इसका। 6 का आंसर सी आप लोग ठीक कर लेना। इस तरह से बच्चों आपकी आज की कंप्लीट होती है वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों आगे भी आपकी इस चैप्टर से जो वर्कशीट आएंगी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी अपना काम कंप्लीट कर सकें। थैंक यू बच्चों।